Good morning, students. In previous video, we have discussed the exercise 5.3 till question number 9. Today we will discuss some more questions of exercise 5.3. Question number 10, see in your book. An is given there, another term is given there. So he has told that ki find a1, a2, a3. If this series gives us a AP, then find द सम ऑफ इट्स 15 टर्म. ठीक है, तो ये हमें निकालना है. तो सबसे पहले ए एन दिया बेटा उसने. ए एन क्या दिया है? ए एन इक्वल टू 3 + 4n. एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ए1 मिल जाएगा. सब जगह एन की जगह 1 पुट करेंगे तो ए1 इक्वल टू 3 + 4 × 1 दैट इज इक्वल टू 3 + 4 7 आ जाएगा. ऐसे ही ए2 निकालेंगे एन की वैल्यू 2 रख करके. ए2 निकाल लिया हमने, ए3 निकाल लिया. और इस तरीके से हमने देखा कि इसकी सीरीज जो बनी वो 7, 11, 15. अब हमें ये चेक करना है कि ये जो सीरीज बन रही है ये सीरीज जो है एपी में है या नहीं. तो एपी में है या नहीं इसके लिए हमने क्या किया, इन सब का के बीच का टर्म्स का डिफरेंस देखा. तो देखो दोनों सब में डिफरेंस क्या आ रहा है, 4 आ रहा है. तो यस गिवन सीक्वेंस इज इन एपी. ये सीक्वेंस जो है एपी में है. तो ए की वैल्यू यहाँ 7 है, डी की 4 है और एन की वैल्यू क्या है 15, क्योंकि हमें 15 टर्म का सम निकालना है. तो S15 इक्वल टू क्या हो जाएगा 15/2 2a + 15 - 1 × d मतलब 4. ठीक है, तो 15/2 तो 14 × 16 तो दैट इज इक्वल टू जाएगा 15/2 × 70. 72 से कट हो जाएगा 35 टाइम्स में, तो इसका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 525. तो क्लियर. अगर हमें ए एन पता है, एन टर्म एन के टर्म में पता है, तो फिर उस केस में उनके क्या करना है, उस केस में हमें क्या करना है, पहले एन की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 रख करके हमें a1, a2, a3 एक सीरीज़ निकालनी है. और उस सीरीज़ को देखना है कि अगर उस सीक्वेंस में है एपी में है, तो वो सीक्वेंस अगर एपी में है तो फिर हमें उसके 15 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना था. तो इस तरीके से आप इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं. 11 में क्या दिया है, एस एन दिया है, सम ऑफ एन टर्म दिया है. क्या दिया है 4n - n². तो हम यहाँ पे भी n की वैल्यू 1 रखते हैं, तो S1 निकालेंगे तो 4 × 1 तो 4 - 1 दैट इज इक्वल टू 3 आ जाएगा. क्या आएगा 3 आ जाएगा. n2 निकालेंगे तो S2 निकल आएगा. S2 मतलब 4 × 2 × 2². तो 8 - 4 दैट इज इक्वल टू 4. n इक्वल टू 3 S3 तो ये आ जाएगा. n4 S4 तो ये आ जाएगा. तो इस तरीके से हमने S1 S2 S3 S4 निकाल लिया. अब वो कह रहा है फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म. इसका पहला टर्म निकालना है. तो पहला टर्म निकालना है, तो पहला टर्म जो S1 का मतलब क्या हुआ बेटा, S1 इज द सम ऑफ 1 टर्म. तो 1 टर्म का सम क्या करेंगे, किसके साथ सम करेंगे, किसी के साथ नहीं. तो 1 टर्म का मतलब वही टर्म ही आ जाएगा. तो वो जो फर्स्ट टर्म था आपने पूछा था वो क्या हो जाएगा 3 के इक्वल हो जाएगा. क्लियर. अब वो कह रहा है फाइंड द सम ऑफ 2 टर्म्स. तो सम ऑफ 2 टर्म्स हमने निकाल लिया, ये 4. तो ये दूसरा आंसर हो गया. उसके बाद वो कह रहा है फाइंड द इट्स थर्ड टर्म एंड सेकेंड टर्म एंड फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म. तो सेकेंड टर्म निकालने के लिए सेकेंड टर्म देखिए S2 का मतलब हुआ सम ऑफ 2 टर्म्स, S1 का मतलब हुआ सम ऑफ 1 टर्म. तो कुल मिलाकर के अगर S2 में S1 घटा देंगे तो हमें A2 मिल जाएगा. तो A2 इक्वल टू S2 - S1. तो ये आ गया आपका 1. A3 निकालना है, तो A3 निकालने का मतलब S3 - S2 हो गया. तो 3 - 4 दैट इज इक्वल टू -1 हो गया. ठीक. अब उसने पूछा है सीरीज जो हमारी बनी वो ये बन गई. फर्स्ट टर्म 3 आया था, सेकेंड टर्म 2 आया, थर्ड टर्म सेकेंड टर्म 1 आया और थर्ड टर्म -1 आया. यहाँ से अगर हम d निकालें तो 1 - 3 मतलब -2d आएगा. फिर कह रहा है वो A10 निकालिए. तो A10 निकालने का मतलब है a + 9d. तो a और d की वैल्यू रखते हैं हम यहाँ पर, तो ये आ गया -15. एक ये आंसर हो गया. फिर कह रहा है an फाइंड आउट करिए. an का मतलब क्या है बेटा, an का मतलब है nth टर्म. तो a + n - 1 × d. तो 3 + n - 1 × d. तो ये आ जाएगा आपका 5 - 2n. क्या आ गया 5 - 2n. तो इस तरीके से हम लोगों ने जो भी उसने क्वेश्चन पूछे थे सारे क्वेश्चन के आंसर निकाले. क्लियर. आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा. अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की. 12 में कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 मल्टीपल ऑफ द 6. 6 के 40 मल्टीपल्स का हमें. तो 6 के मल्टीपल्स क्या होते हैं, 6 की टेबल वाले, मतलब 6, 12 और इस तरीके से. ठीक है. तो 6, 12 डॉट डॉट करके 40 × 6. ये हमने यहाँ पे 40 टर्म्स ले लिए. तो यहाँ पर क्योंकि लास्ट टर्म क्या आएगा 240 आएगा. तो 6, 12 डॉट डॉट करके 240 आया. तो एज की वैल्यू 6 दी है, डी की वैल्यू 6 दी है, एन की वैल्यू 40 दी है.
ठीक। तो a इक्वल टू 6 हो गया, d इक्वल टू 6 हो गया, n इक्वल टू 40 हो गया, l की वैल्यू 240 हो गई। क्यों? क्योंकि लास्ट टर्म जो आएगा वो 240 होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं एस एन की। तो एस एन हमें मतलब सारे टर्म्स का सम निकालना था, तो एस 40 निकालना, तो n/2 a प्लस एल लगा देते हैं। तो n/2 मतलब 40/2 इंटू 6 प्लस 240, सो दैट इज इक्वल टू 20 इंटू 246। सो इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 492 जीरो। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोगों ने S40 निकाल लिया। इससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन है वो आप लोग 13 नंबर करेंगे। 14 नंबर ऐसे कह रहा है, 14 नंबर कह रहा है बिटवीन 1 and 50 के बीच में जितने भी ऑड टर्म्स हैं, ऑड नंबर्स हैं, उनका सम निकालना है। तो ऑड नंबर्स 1 और 50 के बीच में कौन कौन सी होगी? 1 3 डॉट डॉट करके ये होगी, 0 और 50 के बीच में कह रहा है, तो 1 3 डॉट डॉट करके लास्ट क्या होगी? 49 होगी। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25। क्यों? क्योंकि देखो मेरा 50 तक नंबर्स हैं, तो 50 तक नंबर्स में आधी ऑड नंबर होती हैं और आधी इवन नंबर होती हैं। तो 50 25 इवन होंगी या 25 वही ऑड होंगी। तो ऑड नंबर्स का हम ले रहे हैं यहाँ पर, तो ऑड नंबर 25 हो गई। ए की वैल्यू 1 हो गई, डी की वैल्यू 2 हो गई और एल 49 हो गया। अब हमें एस एन निकालना है, तो n/2 a प्लस एल लगा देंगे हम यहाँ पर। तो एस 25 इक्वल टू जाएगा 25/2 1 प्लस 49, 1 प्लस 49 इंटू 1 प्लस 49 करेंगे 50 आ जाएगा, 25/2 इंटू 50 और ये आ जाएगा 625। तो 0 से लेकर 50 तक के बीच की जितनी भी और नंबर्स हैं उनका सम कितना होगा? 625 होगा। क्लियर? अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वर्ड प्रॉब्लम हम ज़रा देखते हैं। कह रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है और वो कॉन्ट्रैक्टर एक दिन काम लेट होने पर क्या करता है? एक दिन काम लेट होने पर 200 रुपीज़ का पेनल्टी लगाता है। 2 दिन काम लेट होने पर 250 रुपीज़ का, और इस तरीके से वो 50 रुपीज़ आगे बढ़ता चला जाता है। तो हमने निकाला यहाँ पेनल्टी फॉर फर्स्ट डे 200 रुपीज़, पेनल्टी फॉर सेकेंड डे 250 रुपीज़, पेनल्टी फॉर थर्ड डे 300 रुपीज़, क्योंकि वो 50 आगे ऐड करता जा रहा है। तो टोटल उसको कह रहा है 30 डेज काम डिले हो गया। कितने दिन काम डिले हो गया? 30 डेज। तो 30 डेज में उसको कुल टोटल कितनी पेनल्टी लगेगी ये हमें निकालना है। तो हमारी एक सीरीज बन गई यहाँ, 30 डेज तक उसने पेनल्टी दी है। तो ए की वैल्यू 20, डी की वैल्यू 50 हो गई और एन की वैल्यू 30 हो गई। तो हमने एस एन निकाला है यहाँ पे, एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक। तो S30 निकाला, तो 30/2 2 प्लस 200 प्लस 380 - 1 इंटू 50। इसको कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने पे आया 1850। तो और यहाँ 2 से 30 काट दिया था, 15 आ गया था। 15 इंटू ये करेंगे तो ये आ जाएगा 27,750, 27,750। ठीक है। तो इस तरीके से बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं? वर्ड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक। एक और वर्ड प्रॉब्लम हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है 700 रुपीज़ को 7 ऐसे प्राइजेज में डिस्ट्रीब्यूट करना है कि जो पहले वाला प्राइस है वो बाद वाले प्राइस से क्या हो? हमेशा 20 लेस हो। क्या हो? 20 लेस हो। तो हमने क्या किया कि टोटल जो सम दिया वो 700 दिया है। फर्स्ट प्राइस हमने x मान लिया, सेकेंड प्राइस क्या हो जाएगा? x - 20, थर्ड प्राइस x - 20 - 20 मतलब x - 40। कुल मिलाकर इससे एक ऐसी सीरीज मिलने वाली है x - 20 x + 4 - 40, और इस तरीके से हमें ये मिलने वाला है। तो जब भी हम a निकालेंगे तो x आ जाएगा, d निकालेंगे तो x - 20 माइनस x करेंगे तो -20 आ जाएगा, और इसके बाद n निकालेंगे तो 7 आ जाएगा, S7 निकालेंगे तो S7/2 x प्लस a प्लस l, l क्या है? x - 120 है, तो x - 120 रख दिया। तो ये 2x - 20, और यहाँ पे 7/2 था तो यहाँ 2/7 करके हम इसको ले गए। तो यहाँ आ गया 200 और ये 120 यहाँ प्लस में आ गया, तो ये आ गया 160। तो 2x इक्वल टू 320 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 160 आ जाएगा। x की वैल्यू मिल गई, तो उसके अकॉर्डिंग सारे प्राइस हम निकाल लेंगे। एक 160 हो जाएगा, एक 140 हो जाएगा, एक 120 हो जाएगा, एक 100 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 60 हो जाएगा और 40 हो जाएगा। ठीक। एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि कह रहा है कि किसी एक क्लास के बच्चे जिस क्लास में हैं उस क्लास के बच्चे उतने ही प्लांट्स लगाएंगे, और एक क्लास में कितने स्टूडेंट वो हैं? सेक्शन है, 3 सेक्शंस हैं। तो जैसे क्लास फर्स्ट के बच्चे हैं, एक प्लांट प्लांटेड करेंगे, तो एक प्लांट लगाएंगे, तो एक प्लांट लगाने का मतलब 3 सेक्शन है तो 3 प्लांट लग गए। तो इस तरीके से हम लोग प्लांट्स की संख्या निकाल लेते हैं। पहले प्लांट्स प्लांटेड बाई क्लास फर्स्ट, तो 1 + 1 + 3 हो जाएगा। प्लांट्स प्लांटेड बाई क्लास सेकेंड, तो 2 + 2 + 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। प्लांट्स प्लांटेड बाई क्लास थर्ड, 3 + 3 + 9 हो जाएगा।
और इस तरीके से प्लांट प्लांटेड बाई क्लास 12, 12 प्लस 12 प्लस 36 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से इससे हमें एक सीरीज मिल गई 3, 6, 9 डॉट डॉट करके 36। ए की वैल्यू 3 है, डी की वैल्यू 3 है, एन इक्वल टू 12 है। तो वो कह रहा है टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने लगेंगे ये हमें बताना है। तो x12 इक्वल टू जाएगा 12/2 3 प्लस ए प्लस एल। तो ए प्लस एल लगा दिया तो 6 × 39 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 234। तो इस तरीके से ये बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन और बचते हैं, तो वो क्वेश्चन आप लोग अपने आप से डिस्कस करिएगा बाई सेल्फ। You will solve all the remaining question. If any problem, then discuss me. So thank you for today and have a nice day.